जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, वर्ग 10 संस्कृत में पाठ का नाम शिशु लालनम ऊपर लिखा हुआ है। पाठ संख्या 4 है, शिशु लालनम ऊपर लिखा हुआ है और यहाँ इंडिकेट किया गया है और फिर यहाँ भी आपका ध्यान केंद्रित किया गया है। वो इसलिए कि शिशु लालनम जो पाठ पढ़ना है, इसके नाटककार का नाम है दिंगनार। नाम थोड़ा आपको अजूबा लगेगा, लेकिन ऐसे नाम संस्कृत के ग्रंथकारों में कितने के प्रचलित हैं। दिंगनार इसके नाटककार हैं और जिस पुस्तक से ये नाटक आपको लिया गया है, पढ़ना है आपके सिलेबस में, उस पुस्तक का नाम है कुंदमाला और इसके 5म अंक से ये नाटक लिया गया है। इस पूरे नाटक में वात्सल्य प्रेम का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। वात्सल्य का वर्णन महात्मा सूर की लेखनी से भी सूर सागर में काफी हुआ है हिंदी साहित्य में, और भी तमाम लोगों ने वर्णन किए हैं। लेकिन ये एक अपने अंदाज का एक वर्णन है। पूरा का पूरा घटनाक्रम इस नाटक का, मैं एक सब नाटक के बारे में बता दूं, और वाल्मीकि के आश्रम के आसपास ही पूरा का पूरा घटनाक्रम घूमता हुआ चलता है और काफी रोचक शब्दों में नाटककार ने सीता निर्वासन की कथा रामायण से उसका उपजीव्य लिया है, या जैसे उन्होंने जो चित्रण किया है वो वाल्मीकि रामायण से थोड़ा सा भी हट करके नहीं है और बार बार महर्षि वाल्मीकि का जिक्र भी है इसमें। तो इस पूरे पाठ में वात्सल्य का मनोहारी वर्णन हुआ है। नाटक जो आपको पढ़ना है वहाँ यहाँ से शुरू हो रहा है कि सिंहासनस्थ राम ततः प्रविशत विदूषिके, मतलब राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं। संस्कृत की कॉल में रीडिंग दूँ तो उससे आपको कोई फायदा होने वाला है नहीं। इसके भाव को समझेंगे तो एक एक शब्दों का अर्थ आप समझ पाएंगे शब्दकोश की सहायता से, या मतलब ऐसे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यहीं से आपकी पाठ का नाटक शुरू होता है कि राम जो है सो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, सीता निर्वासन हो चुका है, उसके बाद की ये सारी घटनाएं हैं। कुछ लोग तो आलोचक यहाँ तक कहते हैं कि सीता निर्वासन जो है वो राम कथा को प्रभावित करने का एक षड्यंत्र है, बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। कुछ लोग मूल रामायण को लंका कांड तक ही मानते हैं, उत्तर कांड को नहीं मानते हैं। लेकिन भारत में जितनी भी राम कथा प्रचलित है, जैसे दक्षिण का एक बहुत बड़े संत हुए कंबन जिनका कंब रामायण है, मध्य भारत के एक बहुत बड़े आपको कवि हुए कालिदास जिनका रघुवंशम है, महर्षि वाल्मीकि का है। तो ऐसे तमाम प्रकार की जो राम कथाएं मिलती है पूरे भारत में, विदेशों में, उस पर सबों ने अपनी अपनी सूझबूझ के साथ, सोच समझ के साथ लेखनी चलाई है। दिंगनाग का भी एक ये अच्छा प्रयास है। सीता निर्वासन से संबंधित जानकारी जो कवि हृदय में, नाटककार के हृदय में उठती है, उसको उन्होंने वर्णन किया है काफ़ी सरस शब्दों में। यहीं से आपको बात शुरू होती है कि सिंहासन पर राम स्थित हैं। इसके बाद प्रवेश करते हैं। विदूषक जो है सो उनको रास्ता दिखाता है। पहले के नाटकों में एक विदूषक हुआ करते थे जो हंसाने का काम करते थे, मनोरंजन का काम करते थे। ये परंपरा आज भी जारी है, अबाध गति से जारी है। कॉमेडी या कॉमेडियन की ज़रूरत हर जगह महसूस होती है। 3 घंटे की फिल्म भी होती है तो उसमें 2-4 कॉमेडी वाले तो जमूरे को उतारा ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो विदूषक जो है सो रास्ता दिखाता है। राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं, विदूषक प्रवेश करता है, रास्ता दिखाता है और 2 तपस्वी के भेष में कुश और लव जो राम के ही पुत्र हैं, यह कथा तो लगभग हर कोई जानते हैं जनमानस में।
तो उनको विदूषक रास्ता दिखाते हुए ले चलता है, कहता है विदूषक कि आर्य इधर से इधर से, इता इता, इधर से इधर से। कुश और लौ जो हैं वो राम के समीप में जा करके प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि आप कुशल से तो हैं, आपकी कुशलता तो है, अपना शिष्टाचार निवेदित करते हैं। अब राजा के अंदर थोड़ा भी अहम बोध नहीं हो, वही सही शासक हो सकता है। जो अपने से नीचे के साथ हुए दुख दर्द को, उसकी तकलीफों को समझे, राजा हो सकता है। राम राज्य की लोग कल्पना करते हैं, कहते हैं कि राम राज्य आ जाएगा, तो राम से संबंधित जानकारी आप पढ़ रहे हैं तो आज सोचे कि एक छोटे बालक जो हैं लव और कुश, ये दोनों पूछते हैं कि महाराज आप कुशल से तो हैं। अब राजा की जरा विनम्रता देखिए, तपस्वी के भेष में तो हैं, तो विनम्रता को देखिए कि आपके दर्शनों से कुशल हूँ और आपकी कुशलता पूछने के पात्र हैं। वैसे अतिथियों को समुचित रूप से गले लगाना अच्छी बात है, आप इसके भी पात्र हैं और गले लगाना चाहते हैं। तब तक के जो स्पर्श होता है लव और कुश में और राम में, तो वो स्पर्श मात्र से राम थोड़ा रोमांचित हो जाते हैं और कहते हैं कि हृदय को छूने वाला स्पर्श है, मतलब मर्म स्पर्शी स्पर्श है, कलेजों को छूने वाली स्पर्श है। जब अपना खून उछाल लाता है, देहातों में भी कहा जाता है, लोग ऐसे कहते भी हैं, तो उस समय एक अलग विचित्र किस्म की स्फुरन होती है शरीर में और वात्सल्य वहाँ भी उभरता है। इस बात की पुष्टि को यदि हम देखें तो हम रुस्तम और सवेराय जो क्रमशः बाप बेटे थे लेकिन एक दूसरे पर आक्रमण कर दिए, बाद में पश्चाताप हुआ, जब उसे पता लगा कि मेरा बाप है तो उसे पश्चाताप हुआ। तो रुस्तम की कथा में भी आप देख सकते हैं। प्रेमचंद की भी एक कहानी है, आपको फातिहा, उसमें भी ये संकेत देख सकते हैं। जहाँ तक मैंने जो अध्ययन किया वो आपको रख रहा, लेकिन ये मैंने पाया कि ऐसी साहित्य में जितनी भी चीज़ें बिखरी हुई हैं, ये पॉइंट जरूर आता है, चाहे फिल्मों में ही देख लें कि यदि अपना खून है तो समय पर उछाल लाता है और वहीं से कहानी एक नई दिशा में मोड़ ले लेती है। राम को भी कुछ ऐसा ही रोमांचित ज़्यादा हो रहे हैं, कहते हैं कि तो हृदय को छूने वाला स्पर्श है और दोनों को बैठाना चाहते हैं, लेकिन दोनों विनम्रता के साथ इनकार करते हैं कि यह राजा का आसन है, यहाँ बैठना उचित नहीं है। फिर भी अब राम के अंदर बोध होता है कि ये व्यवधान, ये रुकावट जो है सो आचरण के लोप के लिए नहीं है, इसलिए गोद की रुकावट के साथ बैठ जाइए सिंहासन पर और गोद में फिर बिठाने की कोशिश करते हैं। तो दोनों बच्चे अनिच्छा का अभिनय करते हैं कि हे राजन, अत्यधिक कुशलता मत कीजिए, उतनी ही कुशलता कीजिए जितनी की जरूरत है, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति जो है सो बेहतर नहीं है। आप राजा हैं, आप राजोचित सम्मान के साथ सिंहासन पर रहें, हम वनवासी हैं, आपके समकक्ष बैठने का हम लोगों का अधिकार नहीं। इस पर शालीनता के बाद पर श्लोक आता है और राम विचार करने लगते हैं। अत्यधिक गुणी जो लोग हैं, इस छोटी उम्र के कारण भी लालनीय होता है, ध्यान रखिएगा। बच्चे जो छोटे होते हैं उनका ये स्वभाव होता है कि कोई उन्हें लाड़ प्यार दे जो उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन ये बच्चे तो लाड़ प्यार देने से अनिच्छा का नाटक कर रहे हैं। हाँ, बाल भाव का अपना महत्व है। चंद्रमा भी भगवान शंकर के मस्तक पर इसलिए है क्योंकि वो भी बाल रूप में है और केतकी के फूलों की चूड़ा की तरह चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर प्रतीत होता है, क्योंकि चंद्र भी वहाँ बाल रूप में है। तो बाल रूप थोड़ा सा लालनीय होता भी है, आकर्षक होता भी है। फिर राम आगे पूछते हैं कि आप दोनों के सौंदर्य दर्शन से उत्पन्न जो जिज्ञासा मेरे अंदर हो रही है, इससे मैं पूछ रहा हूँ कि क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य, ध्यान रखिएगा, दो ही क्षत्रियों में उच्च श्रेणी की वंशावली का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है, सूर्य वंश और चंद्र वंश। पूरा रामायण सूर्यवंशियों की दास्तान है
और पूरी की पूरी महाभारत चंद्रवंशियों की दास्तान है। बाकी लोग भी हैं, लेकिन जो मुख्य रूप में उल्लेख मिलता है वो ये है। तो राम कहते हैं कि जो क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य हैं और चंद्र, इन दोनों के में से आप दोनों किस वंश से हैं। लौ बताते हैं कि भगवान हमारे जो कुल के मतलब श्रेष्ठ देवता हैं या जिस कुल से हैं वो सूर्य हैं। अब राम भी चूंकि सूर्य वंश से ही हैं और ये सुनते हैं कि भी सूर्य वंश से ही है, तो राम के अंदर ये बात आती है, बोलते हैं कि आप हमारे ही वंश से संबंधित हैं आप दोनों। फिर विदूषक बोलता है कि क्या दोनों का उत्तर एक ही है। तो लौ कहता है कि हाँ, चूंकि हम दोनों सगे भाई हैं इसलिए। अब राम दोनों को देखते हैं कि समान रूप और शरीर संरचना भी समान है, मतलब दोनों हम उम्र लग रहे हैं और छोटे बड़े नहीं लग रहे हैं। आयु का थोड़ा भी अंतर नहीं दिख रहा है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, एकदम समान रूप में दिख रहे हैं। तो लौ बतलाता है कि नहीं, हम दोनों जुड़वा भाई। और अब राम सोचते हैं कि अब तो कुछ पूछना उचित है, चूँकि सीता का निर्वासन उन्होंने भी किया था। तो फिर जो है वो राम पूछते हैं कि अब अच्छा एक बात बताइए, नाम क्या है। तो कहता है कि मेरा नाम लव है, मैं अपने आप को लव के रूप में आपको सुना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। लव ये नहीं कह रहा है कि मेरा नाम लव है। आजकल किसी से पूछा जाएगा तो लोग बोलेगा कि मेरा नाम ये है, लेकिन नहीं, ये उस तत्व को दर्शाता है जो कभी हनुमान ने भी देह दृष्टा तो दासोस्मि जीव दृष्टा तो दंशकः वस्तु तस्तुत्वमेवा हम इति में निश्चितामति का जिक्र कभी हनुमान ने किया था। कभी विस्तृत में इस पर बात होगी तो इससे समझा पाऊंगा। तो ये नहीं कहता है कि मेरा नाम ये है, बल्कि कहता है कि मैं आपको लौ सुना रहा हूँ, मतलब बातों को थोड़ा घुमा करके कहता है। और कुश की ओर इशारा भी करता है कि गुरु चंद्रों की वंदना में, तब तक कुश भी बताता है कि मैं अपने आप को कुश बताता हूँ, मतलब मेरा नाम कुश है। अब राम को ये बात भी थोड़ी विचित्र लगती है कि इतना मनोहर शिष्टाचार है दोनों में। अच्छा ठीक है, आप दोनों के गुरु का नाम क्या है। तो फिर ये बताते हैं कि भगवान वाल्मीकि। राम पूछते हैं कि किस संबंध में, कैसे गुरु, चूँकि गुरु भी तमाम होते हैं। आपको प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहा है वो भी आपका गुरु है, मध्य विद्यालय में जो पढ़ा रहा है वो भी आपको गुरु है, कॉलेजों में पढ़ाएगा वो भी गुरु हुआ आपका, और अच्छे जो कमीशन की तैयारी करेंगे उसको जो पढ़ा रहा है वो भी हुआ। लेकिन ये माना जाता है कि किस रूप में कौन गुरु है, किसका कितना। हालांकि हर गुरु का किसी व्यक्ति के निर्माण में काफ़ी योगदान होता है, उस कर्ज को चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी एक होता है कि नहीं, इन्होंने मेरे ऊपर ज़्यादा मेहनत की, इन्होंने मेरे ऊपर थोड़ी कम मेहनत की। तो इस तरीके से भी पहले दीक्षा की बातें थी। राम पूछते हैं कि किस संबंध में। तो बताते हैं कि उपनयन संस्कार की जो दीक्षा हम लोगों को दिए हैं, उपनयन संस्कार जनेऊ को कहते हैं, योगो पवित्र दिया जाता है। क्योंकि जन्मना जायते शुद्ध, जन्म से सारे व्यक्ति शुद्ध होते हैं। और कर्म ना भवति द्विजः, कर्म से व्यक्ति ब्राह्मण होता है। कर्म से ही हमारे यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था पहले थी। कुछ सिरफिरे लोगों ने इसे जातिवाद का रंग दे दिया, इसे जातिवाद का रंग दे दिया, लेकिन हमारे यहाँ जो मूल रूप में थी वो पहले वर्णाश्रम व्यवस्था थी। तो फिर अब बात आगे चलती है। तब राम कहते हैं कि मैं आप दोनों के पिता का नाम जानना चाहता हूँ। राम को उन दोनों बच्चों का स्पर्श से अंदर से वो आंदोलित हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाना चाहते हैं कि आखिर बच्चे किसके लड़के हैं, कहाँ से हैं, क्या हैं। एक तो मेरे ही वंश के हैं, ये तो क्लियर हो गया। तो पूछते हैं कि मैं आप दोनों के पिता का नाम जानना चाहता हूँ। तो लौ कहता है कि मैं उनका नाम नहीं जानता, चूँकि उनको कि इस तपोवन में कोई भी व्यक्ति उनके नाम को नहीं जानता। राम बहुत बड़ी महत्ता है। अब जैसे किसी बच्चे से पूछा जाए कि आपके पिता का नाम क्या है, वो बोलेगा मुझे पता नहीं है, तो आपको भी अजूबा सा लगेगा, अटपटा सा लगेगा। तो राम को भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि आखिर अपने पिता का नाम नहीं बता रहे हैं, तो क्यों, क्या बात है। तो बोले कि मैं जानना चाहता हूँ उनका नाम। तो राम कहते हैं कहिए। तो कुश कहते हैं कि मेरे पिता का नाम निर्दय है। अब राम को अवसर होता है कि निर्दय तो कोई अपना नाम रखेगा नहीं, बड़ा विचित्र सा नाम लग रहा है कि निर्दय नाम तो नहीं हो सकता। तो विदूषक जो है
वो पूछता है कि उन्हें निर्दय कौन कहता है। राम को भी अजीब सा लगता है कि भाई ये बहुत अनोखा नाम है। तो विदूषक पूछता है कि उनको निर्दय कौन कहता है। तो कुश बतलाता है कि माँ उनको निर्दय कहती है। अब स्वाभाविक सी बात है, परिवार में यदि कोई तनाव हो जाता है तो किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका नामकरण हो गया। तो इसी तरीके से वो आगे प्रश्न को बढ़ाता है कि अच्छा ठीक है, एक बात बताइए कि आखिर निर्दय कहता कौन है। तो वास्तविक नाम क्या है ये जानना लोग चाह रहे हैं। उसमें पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, एक बात बताओ कि आखिर ये कहता कौन है। तो कुछ कहता है कि यदि हम दोनों के बाल भाव से उत्पन्न उदंडता का देखती है। बाल भाव जैसे बच्चे हैं तो शरारत करेंगे, और यदि बाल सुलभ शरारत से हमारी उदंडता को जब माँ देखती है तो फटकारती है और कहती है कि निर्दय के पुत्रों चंचलता मत करो। जरा ध्यान देंगे, उस वक्त जब वो बाल सुलभ उदंडता को अपनाते हैं तब स्वाभाविक है बाल सुलभ उदंडता से माँ कभी कभी खींच जाती है तो कुछ बोल देती है, लेकिन इसमें निर्दय शब्द का प्रयोग हो रहा है। चंचलता मत करो विदूषक। और अब सोचता है कि क्या इनके पिता का नाम निर्दय है, लेकिन यदि मुझे लगता है वो अपने अंदर में सोचता है कि माता जो है सो कहीं अपमानित और निष्कासित तो नहीं हुई है जो इन दोनों को फटकारती है। तो राम का मन और ज़्यादा व्यथित हो जाता है और बोलते हैं कि ऐसे मुझको धिक्कार है, क्योंकि राम को भी सीता की विरह वेदना वहाँ यहाँ पर थोड़ी प्रदीप्त हो जा रही है। जो मेरे अपराध के कारण अपनी संतान को इन अहंकार युक्त शब्दों से फटकारती है, मैंने थोड़ी सी भी मेरे द्वारा की गई गलती को सीता महसूस नहीं कर रहती है और कभी भी मेरे प्रति कटु वचन नहीं कहती है। इस तरीके से उसके शब्द होते हैं एकदम सधे हुए, नपे तुले हुए, यहाँ पर संकेत है, और उनकी आंखें गीली हो जाती है। एक्चुअल ये वात्सल और करुण रस से प्रभावित पाठ है, सीता निर्वासन के बाद की घटना पर है। फिर राम सोचते हैं कि प्रवास बहुत लंबा है, क्योंकि किसी दूसरे का दर्द जो कि आपके दर्द से मिलता जुलता हो, जब आप उसके दर्द को सुनते हैं तो आपका दर्द भी कुछ प्रदीप्त हो जाता है, जरा बढ़ सा जाता है। यही स्थिति राम की भी हो रही है कि इन दोनों बच्चों की दास्तान को जानकर सीता निर्वासन जो उनके द्वारा किया गया या हुआ, उस वक्त की ऐसी जो व्यवस्थाएं बनी, बहुत अब उनको अंदर से आंदोलित करने लगा कि मेरे द्वारा ये गलती हुई। सोचते हैं कि ये प्रवास बहुत लंबा है, दूभर भी हो जाता है प्रवास। और विदूषक को देखकर कहते हैं कि इनकी माता, लेकिन किसी स्त्री के बारे में विदूषक से एक बार सोचते हैं कि इच्छा जाहिर करें कि इनकी माता का नाम क्या। फिर सोचते हैं कि किसी स्त्री के विषय में ज़्यादा पूछताछ करना उचित नहीं है, और वो भी यदि तपोवासी है, तपोवन में यदि रहती है, तो फिर उसके बारे में ज़्यादा पूछताछ करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और यदि सच में देखा जाए तो उचित भी नहीं है किसी भी तरीके से। फिर अपने आप में थोड़ा सा वो सोचने लगते हैं कि अब क्या करें और इसके बारे में और उपाय क्या है, भी सोचते हैं। तब विदूषक कहता है कि मैं अकेले में पूछ लेता हूँ, ये बात ठीक हुई, ताकि मान लीजिए कि कम से कम व्यक्ति जाए, मैं अकेले में पूछ लेता हूँ। और पूछते हैं कि तुम दोनों की माता का नाम क्या है। देखिए, चूंकि राम के ही लड़के हैं लव कुश, लेकिन अभी तक कथा को खींच रही है, आगे बढ़ा रही है कि न लव कुश को जानकारी है कि हमारे पिता हैं, और न राम को ये पहचान पा रहे हैं कि ये दोनों मेरे लड़के हैं। और इसके मध्य में जो संवाद हो रहा है ये काफ़ी वात्सल्य के मनोहारी चित्रण में है। अब यदि पिता के नाम पर बात आई, वहाँ भी बात नहीं स्पष्ट हुई। अब माँ का नाम पूछा जाने लगा तो फिर वो दोनों बताते हैं कि मेरे माता के 2 नाम हैं। आज की भी होता है, सर्टिफिकेट में किसी का कुछ नाम है और घर पर लोग निकनेम में कुछ बुलाते हैं, होता है। लेकिन विदूषक कहते हैं कि ये कैसे संभव है। तो लौ कहता है कि तपोवनवासी जो तपोवन में रहने वाले हैं वो उसको देवा के नाम से पुकारते हैं, और महर्षि वाल्मीकि जो हैं इसको बधु के नाम से पुकारते हैं। राम सोचते हैं अच्छा चलिए, अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, मुहूर्त मात्र के लिए थोड़ा सा सोचने लगते हैं। विदूषक कहता है पास जाकर कि आज्ञा दीजिए आप। राम कहते हैं
कि इन दोनों कुमारों और हमारे वंश का वृत्तांत जो है सो पूर्णतः समान है, पूर्णतः समान है। तब तक नेपथ्य में रामायण के गायन की तैयारी को दिखाया जाता है, चूंकि कि नाटक ही चल रहा है। तब दोनों बोलते हैं कि राजन, उपाध्याय का दूत हमें शीघ्रता के साथ कह रहा है। फिर राम बतलाते हैं कि मुनि की व्यवस्था भी हमारे लिए सम्माननीय है, क्योंकि आप दोनों इस कथा का गायन करने वाले हैं। तपोनिधि जो पुराण मुनि वाल्मीकि इसके रचनाकार हैं, कवि हैं, और धरती पर पहली बार अवतरित होने वाला स्फुट वाणी का यह काव्य और इसकी कथा कालनाभि विष्णु से संबद्ध है। इस प्रकार निश्चय ही यह संयोग श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। ये राम अपने उद्गार को रख रहे हैं। फिर विदूषक से कहते हैं कि मित्र, सरस्वती का यह अवतार मानवों के लिए अनोखा है। मैं उस जन साधारण के हृदय में स्थित भाव को सुनना चाहता हूँ और सभी सभासद बैठ जाएं, लक्ष्मण को मेरे पास भेजा जाए। मैं भी उन दोनों के चिरकालत जनित कष्ट का विहार करके दूर कर देता हूँ। और इस प्रकार सभी वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर आपको जहाँ तक सिलेबस में पढ़ना है, ये नाटक समाप्त होता है। एक बार फिर ये नाटक कुंदमाला के पंचम अंक से लिया गया है और इसके रचनाकार नाटककार दिंगनाग हैं। और इस पूरे पाठ में कुश और लौ के माध्यम से राम दरबार में एक वात्सल्य का मनोहारी चित्रण है। इस पूरे कथानक में मतलब दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं रहे, इसी पर बातचीत जो होती है, इससे संबंधित पाठ है। अब जितने सारे प्रश्न आपके बुक में होंगे उससे आप प्रश्नोत्तर को हल करेंगे।